हेलो बच्चों, अनुराग क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेक्चर नंबर 8 जिसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको कुछ न्यूमेरिकल कराए थे और मैग्निफिकेशन के बारे में बताया था। आज नया उसी चैप्टर में एक नया टॉपिक है जिसका नाम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। इसका मतलब होता है कि अपवर्तन के प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि व्हेन लाइट रे passes obliquely from one medium to another medium, the direction of its path change of the interface of two medium। यानी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से क्या जाए दूसरे माध्यम में जाए तो यह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। अपने मूल पथ से क्या हो जाता है, विचलित हो जाती है। देखिए हिंदी में मैं लिख, ये अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। तो यह रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे एक मीडियम 1 है, एक मीडियम 2 है, जिसमें एक एयर है, एक वाटर है। ठीक है, एक मीडियम 1 है जिसमें एयर है, एक वाटर है। ठीक है, जब एयर है मीडियम 1 में और वाटर है मीडियम 2 में, है ना, तो क्या होगा, वाटर है मीडियम 2, एयर है मीडियम 1 में, यानी मीडियम 1 एयर है, वाटर है। जब एयर से प्रकाश की किरण आती है वाटर में तो क्या हो जाता है, विचलित हो जाती है, कुछ मुड़ जाती है। जैसे यहाँ पर यह जो पॉइंट है, यह जो पॉइंट देख रहे हैं, यह नॉर्मल रे है और यह इंसिडेंट रे से कहते हैं आई को, आर को रिफ्रैक्टिव रे कहते हैं। मीडियम 1 मीडियम 2 है और एंगल आई को एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल आर को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। यानी आपतन कोण, परावर्तन कोण। जैसे पिछले में बोले थे एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसी प्रकार इसमें भी चलता है। सिर्फ डिफिनेशन यह बोलता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपना मूल पथ क्या करती है, विचलित हो जाती है। तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी इंसिडेंट एंगल जो होता है वो किससे बड़ा होता है, रिफ्रैक्शन एंगल से। आपतन कोण किससे बराबर होता है, आप अपवर्तन कोण के। देखिए यहाँ लिख दिए है ना, आपतन कोण बड़ा किससे बड़ा होता है, अपवर्तन कोण के, है ना। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी जो होता है अपवर्तन प्रकाश का, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, इसी में कुछ पॉइंट है कि व्हेन द लाइट रे पासेस थ्रू, है ना, कहाँ से पासेस करता है, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, है ना, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, इफ बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। और कहाँ बैंड होता है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। जब प्रकाश की किरण पास करेगा रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में तो वह बैंड्स कहाँ हो जाएगा, कहाँ मुड़ जाएगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल, यानी नॉर्मल के टूवर्ड्स, है ना। दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि व्हेन द लाइट रे पास करता है थ्रू डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, बैंड्स अवे फ्रॉम नंबर नॉर्मल। तो यह क्या होता है, बैंड्स हो जाता है। जब डेंसर से रेयर जाएगा तो यह बैंड्स होके नॉर्मल की ओर, और जब अति यहाँ से रेयर से डेंसर जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के टूवर्ड्स हो जाएगा। जैसे इस पिक्चर में देखिए, वाटर है, एयर है, यहाँ से आया रे ऑफ लाइट, यहाँ बैंड कर गया, मुड़ गया, ये नॉर्मल है, इंसिडेंट है, इसको रिफ्रैक्टेड है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किससे बड़ा होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के, है ना। और एक पॉइंट होता है कि व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग along द नॉर्मल passes अनडिफ्लेक्टेड। जब रे ऑफ लाइट, है ना, ट्रेवल करेगा along द नॉर्मल तो वह क्या हो जाएगा, पासेस करेगा अनडिफ्लेक्टेड, यानी ऐसे पास करे, इधर से एक ही पॉइंट में। देखिए अब बताएंगे कैसे पास कर। ये देखिए कि व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग along, है ना, द नॉर्मल पासेस अनडिफ्लेक्टेड। देखिए आप कैसे पास हो रहा है,
देखिए यह रे ऑफ लाइट रे है, डायग्राम समझिए इसे। तो यह क्या है, इधर से रे ऑफ लाइट पड़ा तो इधर ही पास हो जाएगा, इधर से पड़ा इधर ही पास हो जाएगा, यानी एयर से डेंस है, वाटर से एयर, और एयर से वाटर, ही करते रहता है। रे ऑफ लाइट यहाँ पड़ेगा, जैसे ही यहाँ पे पड़ेगा तो पड़ेगा पड़ेगा तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन में फ्लो करना, ऐसे नहीं जाएगा, विपरीत नहीं जाएगा, यही साइड से होते हुए आ जाएगा, इस इसमें भी यही साइड से होते हुए आ जाएगा, है ना। जैसे आप लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नियम के बारे में, परावर्तन के नियम और अपवर्तन के नियम के बारे में आप लोग जानेंगे, है ना। ठीक है, तो जानते हैं क्या है अपवर्तन के नियम। तो पहला अपवर्तन का नियम होता है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी जो आपतित किरण होती है, परावर्तित अपवर्तित किरण जो होती है, और तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। जैसे उसमें पढ़े थे कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, उसको बोलते थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फर्स्ट लॉ, है ना। और पढ़े थे सेकंड में कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पढ़े थे एंगल आई बराबर एंगल आर पढ़े थे हम लोग। आज हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में इसमें पढ़ते हैं कि द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और लाई इन द सेम प्लेन, जितना है सब सेम प्लेन में लाई करता है ना। इसको पूरा देख लीजिए। और दूसरा यह बोलता है, क्या बोलता है देखिए, फर्स्ट को देख लीजिए आप कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस, है ना, एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइन द सेम प्लेन। एक पॉइंट यहाँ लिख दीजिए, इसका हिंदी यहाँ लिख दिए, आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तन किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, यहाँ लिख दीजिए पॉइंट। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो प्रकार का होता है, जैसे वो दो प्रकार का होता था ऐसे दो टाइप्स का होता है। सेकंड इसमें होगा, सेकंड को कहते हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ ना, सेकंड को क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ, यानी मैंने सेकंड लॉ ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, है ना। तो यह देखिए बोलता है, क्वेश्चन ऐसे आता है कि व्हाट इज स्नेल्स लॉ, है ना। तब हम लोग डालेंगे, यही पॉइंट डालना रहता है। और ऐसे अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में आएगा तो ये दोनों पॉइंट बनाना है। और जब स्नेल्स लॉ का तो मैंने साइन आई बाई साइन आर के फॉर्म में होता है, यानी रेशियो होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसका रेशियो होता है। तो बोलेगा व्हाट इज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ हम लोग सिर्फ इतना लिखेंगे कि स्नेल्स लॉ क्या होता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फ्रॉम ए गिवन मीडिया, है ना। ये इसमें स्नेल्स लॉ में यह लिखेंगे हम लोग। और इसको नीचे थोड़ा लिख देंगे, साइन आई बाई साइन आर बराबर कांस्टेंट होता है, म्यू जो यहाँ पर दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना। जब स्नेल्स लॉ आएगा तब, अब ऐसे सिर्फ आएगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट, तो एक ठो यह होगा कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू इंटरफेस एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स, है ना, और लाइन सेम प्लेन, जैसे आपतित किरण और अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा पॉइंट में इसमें डाल देंगे कि सेकेंड लॉ ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ है, इसके सेकेंड लॉ को क्या कहते हैं, माने दूसरे नियम को हम स्नेल्स लॉ कहते हैं कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन मीडियम इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। या स्नेल्स लॉ इज कॉल्ड लिख रहे हैं, इज गिवन मीडियम कर देंगे, ठीक है ना। जब मैथमेटिकली बोलेगा, इतने लिखने के बाद मैथमेटिकली करना, मैथमेटिकली में क्या करेंगे कि साइन आई बाई साइन आर, साइन आई क्या होता है इंसिडेंट, आई माने इंसिडेंट, आर माने रिफ्लेक्शन, क्या होगा कांस्टेंट होगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तो म्यू बराबर क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी आपतन कोण की जया, साइन ऑफ एंगल, एंगल माने जया, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम अपवर्तनांक कहा जाता है। यानी जया माने रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल, एंगल माने जया, आपतन कोण की जया और परावर्तन कोण की जया, साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी आपतन कोण, साइन जया, है ना। तो यह होता है, ये भी हम लोग लिख लें मैथमेटिकल टर्म हो, ई मैथमेटिक, है ना। यानी साइन आई बाय साइन आर, यानी साइन आई बाय साइन आर, यानी यह नियतांक, नियतांक यानी क्या होता है, कांस्टेंट, और अपवर्तनांक इसका क्या देगा, 1 म्यू 2, यानी जिसके लिए जो है हिंदी वाले हिंदी लिखे, इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश लिखे, है ना। कोई प्रॉब्लम नो, नहीं होना चाहिए। आज फिर इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट डे इसी टॉपिक को आगे लेते हुए, है ना। सबको मेरे तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट।